भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों में इन प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों को खोजकर उन्हें जिलाधिकारी की देखरेख में दवा पौष्टिक आहार दिया गया। दरअसल स्वस्थ समाज के लिए कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं है। दुनिया भर में हमारे देश की स्थिति भूखमरी कुपोषण के मामले में बेहद चिंताजनक बनी हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा भागलपुर में मिशन 45 के तहत लगभग 10,752 बच्चे चिन्हित किए गए। इसके बाद आशा एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर इन बच्चों को अलग अलग डाइट चार्ट के हिसाब से पौष्टिक आहार के साथ दवाएं दी गई। इस प्रयास से लगभग 45 दिनों में ही 7,500 बच्चों में शारीरिक मानसिक बदलाव परीक्षित हुए और वह सेहतमंद होने लगे। इस मिशन 45 का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 45 दिनों के भीतर लगभग 10,752 बच्चों को कुपोषित से सुपोषण में लाया गया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में हमारे कुछ अधिकारी ने 3-3 बच्चों को गोद लिया है, जिससे उसका भरण पोषण संभव हो पाया है, जिसके बाद वह कुपोषित से स्वपोषण तक का सफर तय कर सकते हैं। गया था सदर अस्पताल का विजिट करने। उसी समय में पोषण पुनर्वास केंद्र देख रहा था और उस पोषण पुनर्वास केंद्र में मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके से हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हमने उनमें से कई से बात किया कि आपको किसने यहाँ भेजा, तो बोला सर हम गरीब हैं, हम बाहर इलाज नहीं करा सकते इसलिए हमने यहाँ। हमने बोला कि बाहर इलाज करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ, तो बोला सर करीब 10,000 के आसपास होंगे। फिर मैं सर्वे में इन किया और सर्वे करके मुझे पूरी जानकारी मिली कि मात्र 10,000 नहीं 10,752 बच्चे हैं जो कुपोषित श्रेणी में हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया और उस मुहिम का परिणाम है कि आज हम लोग इस भागलपुर जिला को कुपोषण मुक्त बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। सर 45 ही क्यों चुने? मिशन 45 का मतलब था कि 45 डेज में हमें इनको ओवर कर देना है, इस जिला को कुपोषण मुक्त बना देना है। तो उसमें मेरा था कि जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री है माइल न्यूट्रिशन का है, तो जो कम कुपोषित हैं उसको था कि तुरंत बाहर निकालो, उनको सुपोषित करो। फिर जो है मॉडरेट वाले को हमने कहा कि 15 दिनों में माइल्ड वाले बाहर निकले, मॉडरेट वाले अच्छी कैटेगरी में चले, मॉडरेट वाले माइल्ड कैटेगरी में जाएं, और जो सीवियर वाले हैं उनको मैंने कहा कि सीवियर वाले को 15 दिनों में मॉडरेट में कन्वर्ट करो, फिर 15 दिनों में उसको मॉडरेट से माइल्ड में कन्वर्ट करो और माइल्ड से फिर 15 दिनों में कुपोषण से बाहर निकालो। इसीलिए मैंने 15 दिन का जो शेड्यूल बनाया था, इसलिए मैंने मिशन 45 इसका नाम दिया। मिशन 45 केयर एट द रेट डोर, मतलब हम आपके घर पे जा करके हम आपका केयर कर रहे हैं। क्या परेशानी हुई सर इसमें कई परिवार में? अब बिल्कुल बहुत सारी परेशानियां हुई इसमें। हमारी टीम जा रही थी, लोग अज्ञानतावश, अशिक्षावश, लोग जानकार नहीं थे। लोग सोचते क्यों हमारे घर पे बार बार आते हो, हमारे बच्चों से क्यों मिलने की जरूरत है, हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे, हम बच्चे का जांच नहीं कराएंगे। इस तरह की भी कई बाधाएं आई। फिर हमने मास मीडिया के माध्यम से, दूसरा हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ब्रीफ किया, सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जी को ब्रीफ किया। हमारे बीडीओ ने मुखिया जी के अलावा जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, उन लोगों ने ब्रीफ किया। फिर हमने आंगनबाड़ी की पूरी टीम की मदद से आंगनबाड़ी सेविका को ब्रीफ किया कि आप उसी इलाके में रहते हो, और अधिक जो गरीब बच्चे हैं और गरीब परिवार है वो कहीं ना कहीं हमारे जीविका संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो जीविका को हमने ब्रीफ किया कि भाई अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए हम चिंतित हैं, आपके बच्चे के लिए हमारा अधिकारी चिंतित है, कर्मी चिंतित है, आप कम से कम बच्चे को दिखाओ, जांच कराओ, दवाई लो और समझो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करो। तो थैंक्स यहाँ की जनता को भी कि सभी लोगों ने काफ़ी मदद किया और मदद के उपरांत हम लोगों को सफलता मिली है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में उदार आर्थिक नीति के जनक, प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन पर आज भागलपुर के माननीय विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा सहित उपस्थित कांग्रेसजनों ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं 2 मिनट मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके निधन से भारत ने एक महान अर्थशास्त्री, भारतीय राजनीति में उदारीकरण के जनक को खो दिया है, जिसकी पूर्ति कतई संभव नहीं है। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के रूप में देश की अविस्मरणीय सेवा की है। उनके कुशल नेतृत्व के बदौलत ही आज भारत दुनिया की एक आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में सदैव याद किया जाएगा।
ये पूरे देश के लिए क्षति है। हम लोग आज सब उदास हैं, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप लोग सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है और पूरे विश्व को पता है, जो भारतवर्ष आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, जो तरक्की हुआ, वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी किया। ये कम बोलते थे, काम अधिक करते थे। और आपको बता दें, आज के नेता जो हैं बोलते अधिक हैं, काम कुछ नहीं करते। चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जब सरकार में है, अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्हें भी जो कोई आर्थिक मदद लेनी थी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये आदरणीय मनमोहन सिंह के पास जाते थे। यह पूरा देश की क्षति है। और जब ये बोलते थे और काम करते थे, आपको बता दें कि पूरा विश्व इनके तरफ देखता था। आज तक आदरणीय मनमोहन सिंह ने जो देश को मजबूत करने का काम किया है, अभी कोई नहीं कर रहे हैं। हम लोग की बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन हम आग्रह करेंगे पूरे देशवासियों से, जो भी नेतागण हैं, केंद्र में सरकार बनाए हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के रास्ते पर चलिए। देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे सब लोग तन मिल के काम करेंगे और देश को मजबूत रखेंगे, एक रखेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। भागलपुर से जय माता दी सेवा समिति के अध्यक्ष विजय शाह और डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में 100 से भी ज्यादा संख्या में मां के भक्त भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन से भजन गीत गाते नाचते झूमते मां के दर्शन के लिए रवाना हुए। सभी श्रद्धालु पहले नई दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद वो सभी कटरा के लिए रवाना होंगे। लगातार पिछले 43 वर्षों से जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त रवाना हुए। पिछले 43 वर्षों से लगातार जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले और अध्यक्ष विजय शाह जी और सचिव अनिल जैन जी के नेतृत्व में ये यात्रा अनवरत चल रही है। और इसी 27 दिसंबर को, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, 27 दिसंबर को ये यात्रा प्रारंभ होती है और दिल्ली और उसके बाद कटरा पहुंचकर 31 दिसंबर को सारा ये जत्था, जो सैकड़ों लोगों का जत्था है, और इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, बिना जाति भेद के और लिंग भेद के, सब लोग पूरे उत्साह के साथ माता रानी के दर्शन को यहाँ से रवाना होते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ष का थकान लोगों का दूर होता है मां की। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में भागलपुर जिला शतरंज संघ के द्वारा बिहार इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन में हो रहा है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वल कर किया गया। उद्घाटन सत्र में जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, डॉक्टर फारूक अली, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, समाजसेवी विजय कुमार यादव के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जेपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी विजय यादव, संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार प्रांत के तकरीबन 150 से अधिक शतरंज खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं, जिसके खाने पीने और आवास की व्यवस्था निःशुल्क कराई गई है। बिहार शतरंज संघ के तत्वावधान में भागलपुर के खेल विभाग बिहार सरकार के द्वारा नवनिर्मित खेल भवन सह व्यायामशाला भवन में यह शतरंज प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे बिहार से शतरंज के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और यह आयोजन जिला शतरंज संघ भागलपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। आने वाले दिन यह लगातार 3 दिनों तक प्रतियोगिता चलेगी। यह न केवल बिहार के शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि भागलपुर जिला भी शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता को आयोजित कर आह्लादित है। और आने वाले दिन में इस प्रतियोगिता से भागलपुर के शतरंज खिलाड़ियों में भी एक प्रेरणा का संचार होगा और नए नए खिलाड़ी शतरंज में उभर कर सामने आएंगे।